पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। तुर्क वज़ारत ख़ारजा की जानिब से मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। फ़रीक़ैन ने जंगबंदी की निगरानी और तस्दीक के मुश्तरका निज़ाम पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। जंगबंदी के नफाज के क़वाइद और ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। तुर्की और कतर ने दोनों फ़रीक़ैन के मुस्बत किरदार को सराहा। ताउन जारी रखने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी ने पाक अफगान मुज़ाकरात के मुश्तरका एलामिये को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा 6 नवंबर को मैकेनिज्म तय किया जाएगा। मुश्तरका मॉनिटरिंग सिस्टम पर बातचीत होगी। उम्मीद है अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई का हक रखता है। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी की भी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान वफ्द के मौक़िफ़ को मज़े का खेज़ और गैर मंतकी करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा, TTP दहशतगर्दों को पनाह गुज़ीन करार देना नीयत के फतूर की अलामत है। ये कैसे पनाह गुज़ीन है जो भारी असलहे से लैस होकर वापस आ रहे हैं। ये लोग सड़कों से नहीं पहाड़ी रास्तों से चोरों की तरह दाखिल हो रहे हैं। अफगान वफ्द की तावील उनके खुलूस से आरी रवैये का सबूत है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ताख़ीर का शिकार अनवारुल हक इस्तीफ़ा न देने पर बसित पीपल्स पार्टी क़यादत ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर सर जोड़ लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज़ राठौर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी के सदर आज़ाद कश्मीर के साथ मामला तय पा गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। कबायली उमायदीन के जरगे से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कबायली अवाम की सिक्योरिटी फोर्सेस की मुसलसल और गैर मशरूत हिमायत को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। कहा, अफगान सरज़मीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फितना ख्वाहिश के नजरिए को खैबर पख्तूनख्वा में कोई मकबूलियत हासिल नहीं। कबायली उमायदीन का दहशत गर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इआदा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी कमीशन, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम बैठक। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को दौरे सऊदी अरब के हवाले से एतमाद में लिया। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने हुकूमती और सियासी मामलात पर सदर को ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद भी शरीक। पाकिस्तान ने इजराइल को कभी तस्लीम नहीं किया और कोई फौजी ताउन ज़ेर गौर नहीं। पाकिस्तान की वजारत इत्तलात और नशरियात ने भारतीय टीवी के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की तरदीद कर दी। भारतीय रिपब्लिक टीवी के 20,000 फौजी गजा भेजने के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इजराइल के लिए नाकाबिल इस्तेमाल शेख बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी हक़ खुद इरादियत के हक़ में मौक़िफ़ वाज़े और उसूली है। बेबुनियाद कहानियाँ और जहरीला प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया का वतीरा है। इसाक डार का कैनेडियन हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। ज़राअत मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी मंडी में कैनुला बरामदात की सहूलत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का बाहिमी इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील दे दी गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। नई सूबाई काबीना आज हलफ उठाएगी। हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में होगी। साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम काबीना में शामिल। पख्तूनख्वा काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्ला शामिल होंगे। शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा होंगे। बुनेर से रियाज खान, फ़खर जहां, ताज मोहम्मद तरिंद भी काबीना में शामिल। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तलब पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आएंगे। हल्का बंदी और डिमार्केशन रूल्स पर ब्रीफिंग होगी। कानूनी और इंतजामी उमूर की तकमील पर भी ब्रीफिंग का इम्कान। जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया।
पंजाब के अवाम की मिल्कियत हथियाने वालों से निपटने के लिए पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप एम मोवाबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी। पंजाब में गरीब की जमीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा, मरियम नवाज का फैसला। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी कायम, मरियम नवाज ने कहा अब हर कब्जा केस का फैसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के जरिए सिर्फ 90 दिन में होगा। पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीनेगा। TGISPR की एबटाबाद में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशस्त। TGISPR का पाक अफगान कशीदगी और मुल्की सलामती पर इजहार ख्याल, कहा दहशतगर्दी और फितना खारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए, पाक फौज दिफा के लिए पुरअज़म, किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। तलबा ने कहा आज की नशिस्त ने हमें पाकिस्तान के किरदार और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली गलत अफवाहों के बारे में दुरुस्त आगाही फराहम की। 9 मई के मुकदमात में PTI रहनुमाओं की उबूरी जमानतों में 5 दिसंबर तक तौसील। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नून लीग के दफ्तर और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के वाक़यात समेत 9 मई के 6 मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, असद उमर, आजम सवाती, जमशेद इकबाल और दीगर पेश हुए। बानी PTI की बहनें अलीमा खानम और अजमा खानम ने भी उन्हीं मुकदमात में उबूरी जमानत हासिल कर रखी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब अदालत में पेश न हो सकी, अदालत ने उनकी जमानत इंतजार में रखने का हुक्म दिया। सोहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात से रोकना अफसोसनाक है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कल दोबारा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। चौथी मरतबा जेल के बाहर आने के बावजूद मुलाकात की इजाज़त ना देना तस्हीक के मुतरादिफ है। बोले PTI की मौजूदा क़यादत नाबालिग साबित हो रही है। सोहेल आफरीदी बानी PTI की रिहाई में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पार्टी चंद ऐसे लोगों के हाथ में है जैसे बंदर के हाथ माचिस आ जाए। पाकिस्तान रेलवे ने नए तरीक़ेकार के तहत ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया। 11 ट्रेनों की बोली के बजाय ओपन नीलामी की जाएगी। नीलामी के लिए महकमा रेलवे की जानिब से इश्तिहार भी जारी कर दिया गया। नीलाम की जाने वाली ट्रेनों में फरीद एक्सप्रेस, मियां वाली एक्सप्रेस और फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर ट्रेन भी शामिल। ट्रेनों की ओपन नीलामी 20 नवंबर को की जाएगी। CCD का इंस्पेक्टर अगवा बरए तावान की वारदात में मुलविस निकला। साथियों की मदद से नौजवान की अगवा करके 5 करोड़ रुपए तावान मांगा। वारदात 27 अक्टूबर को लाहौर के इलाके काहना में हुई। इंस्पेक्टर जावेद इकबाल ने बिटकॉइन का कारोबार करने वाले नौजवान को टारगेट किया। कांस्टेबल और दीगर साथियों की मदद से वलीद को घर से अगवा किया। पुलिस ने अगवा बरए तावान की संगीन वारदात में मुलविस CCD इंस्पेक्टर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। शहर कायद में चालान ने स्पीड पकड़ ली। सिर्फ 4 दिन के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 18,000 से ज्यादा शहरियों को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के जुर्माने कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,791 चालान किए गए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट न पहनने पर हुए, जिनकी तादाद 3,546 है। हेलमेट न पहनने पर 1,555 मोटरसाइकिल सवारों को जुर्माना किया गया। IG सिंध की ज़ेर सदारत फेसलेस टिकटिंग सिस्टम की कारकर्दगी से मुतालिक पहला जायजा इजलास। DIG ट्रैफिक कराची ने फेसलेस टिकटिंग सिस्टम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की बगैर नंबर प्लेट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, तेज रफ्तारी और दीगर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के खात्मे की हिदायत। DIG ट्रैफिक के मुताबिक फेसलेस टिकटिंग के बाद कराची में दस्ती चालान का सिलसिला मुकम्मल खत्म कर दिया। इजलास में इस निज़ाम को सिंध के दीगर अजला में भी बरहलवार मुतारिफ करवाने का फैसला। पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमलों में 60% इजाफा, इज़हार राय की आज़ादी को खतरा लाहक। फ्रीडम नेटवर्क ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 से सितंबर 2025 के दौरान सहाफ़ियों पर हमले के 142 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। ज़्यादातर केसेस पंजाब और इस्लामाबाद से रिपोर्ट हुए। विफाकी हुकूमत के पहले साल के दौरान 36 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें से 22 पीका और 14 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत थे। शदीद धुंध और हद निगाह की कमी के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। मोटरवे पुलिस का कहना है फैसला हादसा से बचाव मुसाफिरों की जान माल की हिफाजत के लिए किया गया। शहरियों से धुंध के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। कहा फॉग लाइट्स के इस्तेमाल करें, तेज रफ्तारी से परहेज और फासला बरकरार रखें।
कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर मोबाइल इंटरनेट सर्विस 24 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी गई। महकमा दाखिला बलोचिस्तान की सिफारिश पर जिला भर में मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस आज रात 12 बजे तक मुअत्तल रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये इक़दाम सिक्योरिटी इंतजामात को मजीद मौसर बनाने के लिए किया गया है। इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली का इतलाक पूरे जिला कोयटा में होगा। शहर कायद में खूनी टैंकर ने एक और जान ले ली। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 30 साला हाफिजुर रहमान के नाम से हुई। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्रा पॉलिसी में अहम तब्दीलियां करते हुए नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। वीजे की इब्तदाई मुद्दत 3 माह से कम करके 1 माह कर दी गई। सऊदी अरब पहुंचने के बाद क़याम की मुद्दत बदस्तूर 3 माह बरकरार। नई पॉलिसी तमाम ममालिक के उम्रा ज़ायरीन पर लागू होगी। हुकाम का कहना है इक़दाम ज़ायरीन के बढ़ते रश को मुनज़्ज़म करने के लिए उठाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय वजीर आजम पर तंज़ी आवार नरेंद्र मोदी को खूनी कातिल करार दे दिया। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर के दौरान मोदी की नकल उतारते हुए कहा, मोदी देखने में अच्छे मगर अंदर से कातिल जैसे सख्त इंसान है। क्या ये वही शख्स है जिसे मैं जानता हूँ? ट्रंप के इस हालिया तबसरे ने भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में नई तनाव की लहर पैदा कर दी। अमेरिकी सेनेट ने अलामती इक़दाम उठाते हुए ट्रंप इंतजामिया की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर आए टैरिफ को मुस्तरद कर दिया। तमाम डेमोक्रेट्स ने सदर ट्रंप के खिलाफ वोट दिया। मुखालिफत में वोट देने वालों में सदर ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के 4 अरकान भी शामिल थे। 47 के मुकाबले में 51 वोट डाले गए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने इसराइली हमलों को नस्लकुशी करार दे दिया। तैयब उर्दवान ने अंकारा में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज के साथ एक मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी, कहत और गजा में हमलों से लाइल्मी पर जर्मनी को तनकीद का निशाना बनाया। उर्दवान ने कहा, क्या जर्मनी गजा में इसराइली नस्लकुशी नहीं देख रहा? इसराइल के पास जौहरी हथियार है मगर हमास के पास कुछ भी नहीं। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं। तुर्की, जर्मनी, दीगर ममालिक को फौरी इक़दाम करना होंगे। समुद्री तूफान मेलिसा से कैरिबियन में हलाकतें 50 तक पहुंच गई। अमेरिकी नेशनल हुरिकेन सेंटर के मुताबिक तूफान के बायस जमैका में 19 और हैटी में 30 अफराद हलाक, 20 जख्मी और 20 लापता हो गए। तूफान के बायस मकानात, सड़कों और बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। तकरीबन 8 लाख अफराद को मुतासर इलाकों से मुंतकिल कर दिया गया। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने अपने भाई शहजादा एंड्रयू से प्रिंस का लक़ब वापस लेते हुए उन्हें शाही रिहाइश का खाली करने का हुक्म दे दिया। बकिंघम पैलेस के एलामिये में कहा गया, प्रिंस एंड्रयू को अब एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा और उन्हें प्रिंस के लक़ब से नहीं पुकारा जाएगा। अब वो शाही रिहाइश का रॉयल लॉज से मुंतकिल होकर निजी रिहाइश इख्तियार करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बादशाह चार्ल्स ने यह फैसला शाही खानदान की साख को महफूज रखने के लिए किया। शहजादा एंड्रयू पर जिनसी जराइम में मुलविस जेफरी एप्स्टेन से ताल्लुकात पर तवील अरसे से तनकीद जारी थी। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। मुंबई में खेले गए सनसनीखेज मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 338 रन बनाए। भारत ने 339 रन का हदफ 39वें ओवर में हासिल किया। जमाइमा रोड्रिगेज की शानदार 127 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी 89 रन की अहम इनिंग्स खेली। फाइनल इतवार को भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस की G20 सीरीज का दूसरा मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच के तमाम टिकट्स फरोख्त। दोनों टीमों के कज़ाफ़ी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग की मशक़ी की। मेहमान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले T20 में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 55 रन से शिकस्त दी थी।